हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 16 अपलोड कर दिया। ये पार्ट 17 है। ठीक है, अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना कि कौन सा शब्द ये है कि तत्सम नहीं है। तो घृत, आंसू, दुग्ध, अतिन। तो इनमें से आपको बताना है कि जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देश में जन्मा शब्द कहलाता है। आपको बताना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी, देशज, आगत, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना कि देश में जन्मा शब्द कहलाता है, देशज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, गाड़ी शब्द है। आपको बताना कि गाड़ी शब्द कौन सा है? देशी शब्द है, आगत शब्द है, विदेशी शब्द है, या विदेशी शब्द है? विदेशज या विदेशी शब्द है? तो आपको बताना कि गाड़ी कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है। तो इनमें चार ऑप्शन है, देशी, आगत, विदेशज, विदेशी। तो इसमें गाड़ी कौन सा हो जाएगा? गाड़ी हो जाएगा, देशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? आपको बताना कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देशी कहते हैं, यौगिक कहते हैं, आगत कहते हैं, देशज कहते हैं। तो इनमें से क्या कहते हैं? तो इनको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगत कहते हैं। तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? रेल है, हवालात है, गिलास है, या बाड़ा है? तो आपको कौन सा है जो राइट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो इनमें से जो रेल, हवालात, गिलास या बाड़ा, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवालात हो जाएगा। ठीक है, तो हवालात क्या है कि मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है हवालात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताना। आपको देशज शब्द कौन सा है? समय, मलेरिया, डोंगी, चेला, भात, अन्नास, अंतराश, या पैसा, या बोट। जो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो समूह, शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण बताना। था देशज शब्द हो जाएगा समय, मलेरिया। समय, मलेरिया क्या है? देशज शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, निम्न शब्दों में से फारसी शब्द बताना कि फारसी शब्द कौन सा हो जाएगा। अल्लाह, आवाज, अक्ल, या औरत। तो फारसी शब्द क्या है जी, आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो फारसी शब्द क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज हो जाएगा। ठीक है, आवाज क्या है? एक फारसी शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अलमारी। अलमारी शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि अलमारी शब्द कौन सा है। अरबी शब्द है, पश्तो, पुर्तगाली, या फारसी? अलमारी कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अलमारी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अलमारी कैसा शब्द हो जाएगा? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का शब्द है, आपको बताना है फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है। रूबल हो जाएगा, पठान हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा? तो फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है जी, आपको बताना है कि फ्रेंच भाषा का शब्द। तो इसमें आपको बताना है कि रूबल हो जाएगा, पठान हो जाएगा, बहादुर, या अंग्रेज? तो फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केला। केला का तत्सम शब्द बताना है आपको। केला का तत्सम शब्द क्या होता है? केल कहा, कर्दली, कदली कहा, या कदली? तो केला का आपको बताना कि तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कदली हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम है, आपको बताना कि हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो हल्दी शब्द का आपको तत्सम बताना। तो हल्दी का शब्द का तत्सम है हरदी, हरदिका, हल्दिका, या हरदिका? तो हल्दी शब्द का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रका। हरिद्रका हो जाएगा। ठीक है, हरिद्रा। तो हल्दी के शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है? आपको बताना है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तीन, पाँच, छः, दो? तो स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पर पांच भेद होते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, या चीनी? चाय किस भाषा का शब्द है?
तो चाय बताना है आपको, चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो चाय हो जाएगा चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय किस भाषा का शब्द हो जाएगा, चीनी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं, आपको बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं जी, आपको बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं, 30, 46, 57 या 49। मूलतः वर्ण पूछा है तो मूलतः वर्ण होते हैं 46 होते हैं, 46 जी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 27, 39, 44 या 54। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, संयुक्त को छोड़कर, ठीक है, तो 44 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आता है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, आपको बताना है कौन सी वे बोलियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, व्यंजन, वर्ण, अक्षर या स्वर। तो हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, आपको बताना कि अग्र स्वर नहीं है, ई, आ, ए, ओ, ऐ, तो इनमें से कौन सा नहीं है जो अग्र स्वर नहीं है। ठीक है, तो अग्र स्वर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा अ। ये क्या अग्र स्वर नहीं है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र स्वर का मतलब जैसे किसी शब्द की आगे लगता है, जैसे हा 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 में बाद में आ का उच्चारण आता है, तो मतलब ये पीछे लगता है, तो मतलब इसमें अग्र स्वर नहीं है। ठीक है, जैसे ई तो पहले लगता है। ठीक है, जैसे हिंदी में छोटी ई आ रही पहले। ठीक है, ए, जैसे एक लिखते हैं अपन तो ए में आता है, मतलब आए, जो मतलब पहले आता है, जो इसमें अग्र पूछा है जो पहले नहीं आता, तो इसमें क्या आ हो जाएगा जो पहले नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है, आपको बताना है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है, 2, 3, 5, 7। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हो जाएंगे, 5 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, फिर ये बताना है क्या अयोग वाय व्यंजन है, संयुक्त अक्षर या स्वर है। फिर ये क्या कहलाती है, अयोग वाय कहलाती है, हिंदी में अंग और अह को अयोग वाय कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, तो हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या अनुनासिक है। तो ये आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है, आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो छ, सा, हा, ला। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा छ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा, सा और हा व्यंजन है, आपको बताना है कि कौन सी व्यंजन हो जाएंगी, तो इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। सा, सा, सा और हा व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग हुआ है, आपको बताना उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो ये आपको बताना कहाँ पर हुआ है, खसरा में, आरजू में, जफर में या पढ़ाई में। तो किस में हुआ है ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई में हुआ है, उत्तीक्ष ध्वनि का उच्चारण पढ़ाई में। मतलब यहाँ पर आपको जहाँ पर देखो एक एक पे डा बनता है, यहाँ पर नीचे रिकॉर्ड आता है एक बनता है अणा। ठीक है, इस तरह अणा बनता है जिसके नीचे क्या है, एक बिंदी होती है। तो इसमें पढ़ाई में क्या है, यहाँ पर बीच में डॉट डॉट है। ठीक, तो उत्तीक्ष ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है, पढ़ाई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है ज्ञा, ज्ञा वर्ण किन संयोग से बना है, आपको बताना है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, जा प्लस न्या, जा प्लस धा और जा प्लस अण और जा प्लस अणा। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा जा प्लस अणा के संयोग से ज्ञा बनता है। ठीक है, चलिए उत्तीक्ष व्यंजन है, आपको बताना है कि उत्तीक्ष व्यंजन कौन सा है, जो उत्तीक्ष व्यंजन है ये आपको बताना कौन सा है, या रा ला, सा या डा अड़ा, छात्राज्ञा। तो जी इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उत्तीक्ष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है,
अंतःस्थ व्यंजन है, आपको बताना कि अंतःस्थ व्यंजन है अंग, आह और आह, या रा ला बा, सा और छात्रा ज्ञ। तो अंतःस्थ व्यंजन बताना कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगी। तो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे, चार होते हैं, या रा ला बा, ये क्या हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंठ ध्वनियां या व्यंजन कौन सी, आपको बताना कंठ ध्वनियां, टा ठा डा ण, पा फा बा बा मा, चा छा जा झा, का खा गा घा। तो आपको बताना, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का खा गा घा। ये क्या हो जाएगी, कंठ ध्वनियां होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है अचिर अचर, राधा रमण, कंचनी कंदन, अंबुज अंबुदी, नीरद या नीरज। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो राधा रमण कंचनी कंदन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा रमण कंचनी कंदन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, आपको बताना है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। तो इसमें देखना या घूरना, बेहद या असीम, ठीक है, जल नीर, सौंदर्य या खूबसूरती। तो समानार्थी बताना, देखना का घूरना एक ही है, ठीक है, समान शब्द होता है, क्या देखना और घूरना एक ही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको कमेंटों में बताना कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट में बताना। दोस्तों आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है, आपको लगता है कि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।